हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत का टैक्स सिस्टम जनरली आलोचनाओं से घिरा रहता है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद सरकार कर जरूर वसूलती है, क्योंकि सरकार को अपनी अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है, साथ साथ सरकार को सब्सिडी भी प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसी बीच जहां हम लोग अभी तक GST 2.0 से उभर नहीं पाए हैं और अभी तक इसकी खुशी हम लोगों को ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रही है और बहुत सारे लोगों के लिए GST 2.0 काफी लाभ का विषय रहा है। वहीं अगर आप लोगों को ये पता लगे कि सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जहां एक अकेले व्यक्ति के कार में बैठकर सफर करने पर उस व्यक्ति के लिए उस यात्रा का एक अतिरिक्त कर भी वसूला जाएगा। अब इस अतिरिक्त कर के मामले में व्यक्ति को जब कभी भी रोज अपने ऑफिस के लिए या अपने परिवार के लिए कहीं आना जाना होगा तो उस दौरान उससे हर बार ऐसा टैक्स वसूला जाएगा जब कभी भी वो व्यक्ति अकेले ही अपनी कार में ट्रैवल कर रहा होगा। तो क्या ये बात आप लोगों को डाइजेस्ट हो पाएगी या फिर ये चीज़ें अच्छी लगेंगी? बिल्कुल इसका जवाब है नहीं। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, दरअसल इसके पीछे का रीज़न है, दरअसल फिलहाल वर्तमान में बैंगलोर में जो भीड़भाड़ की समस्या है, उस भीड़भाड़ की समस्या से निजात पाने के लिए बैंगलोर की सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है और वो प्रस्ताव है कंजेशन टैक्स, यानी कि भीड़भाड़ कर। ये एक ऐसा कर है जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये कर आने वाले समय में बैंगलोर में भीड़भाड़ की समस्या से निजात पाने में मदद करेगा। तो फिलहाल टाइटल का कहना है बैंगलोर कंजेशन टैक्स एक्सप्लेन व्हाट इट मींस फॉर सोलो ड्राइवर्स। तो क्या क्या खास है इसके अंदर, आइए जानते हैं समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल बैंगलोर घनी यातायात वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले निजी वाहनों पर भीड़भाड़ कर लगाने पर विचार कर रहा है। यानी कि खास तौर पे अगर कभी भी कोई व्यक्ति अकेला कार में बैठकर ऐसे क्षेत्रों पर प्रवेश करता है या ऐसी सड़कों पर चढ़ता है जहां ऑलरेडी भीड़भाड़ रहती है और वो अकेला व्यक्ति खुद वहां पहुंचकर अपनी कार के माध्यम से भीड़भाड़ को और बढ़ा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति से उस जगह पर पहुंचने के कारण टैक्स वसूल किया जाएगा। ऐसा एक प्रस्ताव है, फिलहाल विचाराधीन है। कब तक लागू किया जाएगा या लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा बात अलग है, लेकिन फिलहाल सरकार इसको डिस्कस कर रही है। तो बैंगलोर लंबे समय से जाम वाली सड़कों और पुराने यातायात मॉडल से त्रस्त है और बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं यहाँ जाम की वजह से, और अब यातायात पर अंकुश लगाने के लिए एक साहसिक नए उपाय पर विचार किया जा रहा है। अभी दरअसल हाल ही में 90 दिन की कार्य योजना जारी की गई है बैंगलोर की सरकार के द्वारा, यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो इस दौरान जब सरकार ने यहाँ पर अपनी 90 दिवसीय कार्य योजना को जारी किया तो इस दौरान ये बताया गया कि एकल आवासीय कारों में सवार चालकों से व्यस्त समय के दौरान आउटर रिंग रोड जैसे भीड़भाड़ वाले हिस्सों से गुजरने पर शुल्क वसूलने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि ऐसी कारें जिनमें केवल एक अकेला व्यक्ति सफर कर रहा है, तो उस अकेले व्यक्ति के भीड़भाड़ वाली सड़कों पर सफर करने के कारण जो और भीड़ बढ़ी है, अब उसकी वजह से उस व्यक्ति से उस कार के मामले में कर वसूल किया जाएगा। ऐसा विचाराधीन मामला अभी बना हुआ है। राज्य सरकार इस टैक्स की वसूली के लिए सोच रही है कि फास्टैग का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फास्टैग जनरली क्या होता है कि आपका ऑटो डिडक्शन सिस्टम होता है। जब कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जो अकेला किसी कार में बैठकर सफर कर रहा होगा भीड़ वाले स्थानों से, तो उसके फास्टैग को ट्रैक करते हुए उससे स्वयं ही टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी पैसा वसूल कर लिया जाएगा। तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक रहने वाली है। किस प्रकार से रहेगी ये कार्य प्रणाली? तो देखिए, उच्च यातायात क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले केवल एक यात्री वाले वाहन से भीड़भाड़ शुल्क वसूल किया जाएगा। 2 या ज़्यादा यात्री अगर बैठे होंगे उस कार के अंदर तो उस स्थिति में उस कार को छूट दी जाएगी, उस कार से ये टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य फिलहाल माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि देखिए, अकेले यात्रा करने वाले जो लोग हैं और इन लोगों की वजह से जो भीड़भाड़ बढ़ती है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती है, उस संख्या को रोकना, कंट्रोल करना और साथ ही कार पूलिंग को प्रोत्साहित करना और साथ ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी प्रोत्साहित करना, ये मुख्य मुद्दा फिलहाल शामिल किया गया ताकि बैंगलोर को भीड़भाड़ से बचाया जा सके। और अभी फिलहाल ये समझिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कर्नाटक की सरकार इस प्रकार के मामले पर विचार कर रही है। दरअसल 2023 का ही मामला था जिस समय कर्नाटक विजन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रस्तुत किया गया था। इस विजन को प्रस्तुत करते समय भी ये मुद्दा रखा गया था कि कर्नाटक यातायात से बहुत ज़्यादा परेशान है और यातायात को कम करने के लिए और राजस्व बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यस्त समय में शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों के ऊपर कुछ खास कर लगाया जाए, कुछ खास वसूली की जाए, जो भीड़भाड़ कर के रूप में सामने आई थी, यानी कि कंजेशन टैक्स के रूप में उस समय सामने आई थी। तो मेनली मामला भीड़भाड़ के समय का है और माइनली मामला जो है वो सड़कों के जाम से त्रस्त हो जाने का है। तो इसीलिए उस समय भी यह प्रस्ताव सुझाया गया था, और जब यह प्रस्ताव सुझाया गया था तो राज्य के 9 अलग अलग सड़क मार्ग इस समय चिन्हित किए गए थे, जिसमें वेल्लारी रोड, मैसूर रोड, ओल्ड मद्रास रोड, हैसूर रोड, कनकपुरा रोड, मैसूर रोड, बन्नेरहट्टा रोड,
और तुमकुरू रोड और मगधी रोड ये सब इसमें शामिल थे, जहां उम्मीद की जा रही थी कि इस परियोजना को लागू किया जाएगा। हालांकि सक्सेसफुली उस समय लागू नहीं किया गया था क्योंकि इस प्रस्ताव आने के बाद काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। अब संभावित सुधार यानी कि क्या क्या उम्मीदें की जा रही है कि अगर कंजेशन टैक्स लागू कर दिया जाए तो क्या क्या फायदा होगा। तो देखिए, कंजेशन टैक्स लागू करने के मामले में सबसे बड़ा और पहला मामला तो यही है कि यातायात की जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाएगी और लोगों को आने जाने में कम समय लगेगा, बचत होगी। और जो कंजेस्टेड स्थिति हो रखी है राज्य के अंदर, लोगों को वहां भी बचने में मदद मिलेगी। तो यातायात की जो भीड़ है वो तो कम हो जाएगी, वहां की चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी और लोगों को आने जाने में कम समय लगेगा, भीड़ में लोग नहीं फंसेंगे और जीवन थोड़ा सा ठीक चलेगा। दूसरी एक उम्मीद की जा रही है कि जब लोग अकेले कार में सफर करने से बचेंगे तो या तो कारपूलिंग बढ़ेगी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा होगा। तो दोनों ही मामलों में फायदा है क्योंकि पर्यावरण हितैषी चीजें भी हैं, साथ साथ ट्रैफिक को भी कम कर रही हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होता तो गवर्नमेंट को भी यहाँ से अर्निंग का सोर्स मिल जाएगा, थोड़ी चीजें बढ़ जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त राजस्व, तो देखो अगर इस मामले में लोग मानते हैं और लोग मान करके चाहे तो वो आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर लेते हैं तो वहां से भी सरकार को कुछ अतिरिक्त वसूली हो जाएगी। और साथ साथ अगर लोग नहीं मानते तो सरकार को फास्ट टैक्स के माध्यम से जो ये कंजेशन टैक्स वसूल किया जाएगा वहां से भी अतिरिक्त वसूली होगी। तो अल्टीमेटली देखा जा रहा है कि राजस्व जो है वो पहले के कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही अनावश्यक कार यात्राओं को हतोत्साहित करना। अभी फिलहाल क्या है कि किसी को भी जाना है, कहीं भी जाना है, घर में 4 लोग हैं तो 4 कार लेके निकल जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में लोग इस स्थिति को बेहतर तरीके से समझेंगे क्योंकि रोज आना जाना होगा और रोज इस प्रकार का टैक्स नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए जो अनावश्यक कार का तरीका है वो कम हो जाएगा और अनावश्यक कार्य कम होंगी तो भीड़ भाड़ कम हो जाएंगी, पर्यावरण के लिए भी चीजें अच्छी हो जाएंगी और सड़कें भी इस दौरान ठीक दिखेंगी बैंगलोर की। तो ये पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस प्रकार का ये प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में कुछ चिंताएं भी शामिल हैं क्योंकि दरअसल प्रस्ताव जो है वो सोची जा रही हैं चीज़ें वो पर्यावरण के लिए और सड़कों के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन दरअसल अभी फिलहाल राज्य के मामले में जो बैंगलोर शहर है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि इस परियोजनाओं को लागू कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी और बढ़ जाएगी, परेशानियां कम होने की जगह। सबसे पहला और बड़ा रीज़न ये है कि दरअसल राज्य जो है वो विस्थापित निजी वाहन उपयोगकर्ताओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त मजबूत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से लैस नहीं है। यानी कि राज्य इस प्रकार की चीज़ों को नहीं अपनाया हुआ है जहां से वो वाहनों को समायोजित कर सके और भीड़ भाड़ को मैनेज कर सके। अगर आप अभी फिलहाल देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो आने वाले समय में अगर लोगों को कह दिया जाए कारपूलिंग के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें समायोजित नहीं हो पाएंगी क्योंकि वर्तमान की चीज़ें अभी व्यवस्थित नहीं है और वर्तमान लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ये पूरी नहीं है। इसके अलावा विस्थापित निजी वाहन उपयोगकर्ताओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त मजबूत सार्वजनिक परिवहन के नेटवर्क के अलावा विश्वसनीय विकल्पों का अभाव है। यानी कि जो विश्वसनीय विकल्प हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर कार चलाना कोई व्यक्ति छोड़े, किसी की स्थिति ऐसी है कि उसको अकेले ही जाना हो, अब वो ऑप्शन तलाशना चाहे तो उसका तो ऑप्शंस नहीं है, उसको एक बड़ी दिक्कत ये फेस करनी पड़ेगी क्योंकि या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर सिक्वेंसली टाइम में नहीं आता, जिसकी वजह से लंबे इंतजार के समय हो जाएंगे और व्यक्ति को जो ट्रैफिक में समय वेस्ट करना पड़ रहा था अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी उसका उसी प्रकार से समय वेस्ट होता रहेगा। इसके अलावा अधिक बोझ, तो देखिए जिन लोगों के पास में एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी कार से ही जा सकते हैं, उनका कोई दूसरा ऑप्शन को नहीं दिख रहा है, कहीं ज़्यादा दूरी पे जाना है उनको या डिस्टेंस या फिर जगह ऐसी जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चीज़ें कवर नहीं की गई है, तो इस दौरान ये समझ लीजिए कि उन लोगों को बड़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। उसके अलावा कोई व्यक्ति ऐसे को कई एक दिन में कई जगह कवर करनी होगी, उसके लिए भी अतिरिक्त बोझ का समय हो जाएगा क्योंकि वो एक दिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद ज़्यादा जगहों को कवर नहीं कर पाएगा, तो वो इंसान भी फंस जाएगा। तो ये ऐसी स्थितियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, जिसके लिए माना जा रहा है कि बैंगलोर चीज़ों को ना तो अडॉप्ट कर सकता है, ना ही चीज़ों को ठीक कर सकता है। और अगर बैंगलोर के अंदर ट्रैफिक को ठीक करना है तो पहले सड़कों की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी, यानी कि बुनियादी ढांचा ठीक करना पड़ेगा। और बुनियादी ढांचे को ठीक करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि राज्य के मामले में चीज़ें इस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुधारी जाएं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हो। तो बाकी देखते हैं कि सरकार को लागू करती है नहीं करती है, लेकिन जहाँ एक तरफ ये एक अच्छा विकल्प भी माना जा रहा है वहीं दूसरी तरफ ये भी स्थिति है कि अभी फिलहाल चिंताएं इससे बढ़ जाएगी। इन सभी बातों के साथ आप लोग एक इजी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी से उसका आंसर कमेंट कर दीजिए। और साथ ही अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस चाहते हैं हिंदी में, तो आपको रोज मिल सकता है सुबह 9 बजे, जहाँ न्यूज़ एनालिसिस के साथ हम एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। साथ ही आप लोग के लिए खास बात यह है कि स्टडी IQ एक नया बैच शुरू कर रहा है और स्टडी IQ जो नया बैच शुरू कर रहा है वो हो रहा है 11 अक्टूबर से शुरू, जहां आप KL लाइव कोड यूज करके बेस्ट डिस्काउंट ले सकते हैं। ये है हमारा फास्ट ट्रैक बैच, यानी कि बैच इस तरह से तैयार किया गया कि आने वाले 6 से 7 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं तो भी टेंशन नहीं लेनी है, अभी बहुत देर नहीं हुई है, आपकी तैयारी पूरी करा दी जाएगी। 1000 से अधिक घंटे की कक्षा जो आपको जनरली दी जाती है वो इस दौरान आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप लोग का पूरा GS यानी कि कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, साथ साथ CSET, और इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग और आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी।
1-to-1 मेंटरशिप को मदद करेगी कैसे तैयारी करनी है कम टाइम में। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की सुविधा, टेस्ट सीरीज की सुविधा सब मिलेगी और साथ ही आपको 11,000 का कैश प्राइस भी मिलेगा टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनने पे। और वहीं आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं। तो एनरोल कीजिए आज ही KL लाइव कोड से डिस्काउंट लेने के लिए। और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपका PDF भी मिलती है और हमारा डिस्कशन भी यहीं पे होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें करनी थी वो हो चुकी है कंप्लीट, बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक आप फिलहाल इसको शेयर कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।